आज आर्याभिविनय ग्रंथ में द्वितीय प्रकाश में 9वां मंत्र का स्वाध्याय किया गया। आज के मंत्र में छोटे छोटे 6 वाक्य हैं। तेजोसी तेजोमयी धेहि, इन वाक्यों में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तेजा का अर्थ किया है सत्य विज्ञान तेजः स्वरूप हो। हे ईश्वर, आप ज्ञान स्वरूप हैं, सत्य विज्ञान तेजस स्वरूप हैं। तेजोमयी धेहि, मुझ में भी तेज को धारण करें, मुझे भी सत्य विज्ञान प्रदान करें। आप सत्य विज्ञान वाले हैं, मुझे भी सत्य विज्ञान प्रदान करें। एक प्रार्थना तो ये हो गई, स्तुति भी है प्रार्थना भी है, दोनों साथ साथ। जब हम किसी गुण का वर्णन करते हैं तो उसे स्तुति कहते हैं, और जब कुछ मांगते हैं तो उसे प्रार्थना कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी की स्तुति करता है तो वो ऐसे नहीं करता, उसके मन में कुछ प्रार्थना होती है तभी स्तुति करता है। अगर मन में प्रार्थना ना हो तो वो स्तुति नहीं करेगा। तो जब भी कोई व्यक्ति स्तुति करे तो समझ लेना कुछ मांगने आया है, कुछ प्रार्थना है इसके मन में, इसीलिए स्तुति कर रहा है। एक उदाहरण देता हूँ, लौकिक उदाहरण। एक गरीब आदमी सेठ जी के पास गया दुकान पर और जाके सेठ जी की स्तुति करने लगा। हे सेठ जी, आप बड़े धनवान हैं, आप बड़े बलवान हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप गरीबों के रक्षक हैं, आप सबके अन्नदाता हैं। ये क्या हो रहा है? सेठ जी की स्तुति हो रही। तो सेठ जी ने अपनी स्तुति सुन ली कि मुझे ऐसा ऐसा कह रहा है कि आप गरीबों के रक्षक हैं, सबके अन्नदाता हैं, आप बड़े धनवान हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। तो सेठ जी समझ गए कि क्यों हो रही है हमारी स्तुति, समझ गए ना। और उन्होंने समझ लिया कि ये कुछ मांगेगा, ये 2 दिन से खाना नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है, कुछ दो। तो इससे पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है या स्तुति करता है तो उसके मन में प्रार्थना होती है। अगर उसको सेठ जी से कुछ लेना ना हो तो वो सेठ जी की स्तुति करेगा? नहीं करेगा। तो हम भगवान से बहुत सारी स्तुति करते हैं, इसका मतलब हमारे मन में कुछ प्रार्थना है तभी तो हम स्तुति करते हैं। अगर हमें ईश्वर से कुछ नहीं लेना हो तो फिर हम उसकी स्तुति क्यों करेंगे? हम भी नहीं करेंगे, पर हम करते हैं, सारा दिन करते हैं, सुबह से रात तक करते हैं। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि, जब भोजन खाते हैं तो अन्नपते बोलते हैं और अन्नस्य नो देहि, हमको अन्न दीजिए। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर चलाइए। विश्वानि दुरितानि परासुव, सब बुराइयां दूर कर दीजिए। वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धनेश्वरियों के स्वामी बने। सारा दिन प्रार्थना करते रहते हैं। तो ये प्रार्थनाएं इसीलिए करते हैं कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। और जब प्रार्थना करते हैं तो पहले स्तुति करनी चाहिए। स्तुति करने से जो दाता है, जिससे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। तो जब खुश हो जाता है तो कुछ देगा भी। इसलिए गरीब आदमी सेठ जी की पहले स्तुति करता है ताकि सेठ जी खुश हो जाए कि हाँ ये अच्छा आदमी, इसने मेरे बारे में अच्छी बात कही। तो वो खुश हो जाते हैं तो कुछ दान दे देते हैं, उसको सहयोग कर देते हैं। ये नियम मनुष्यों पर लागू होता है कि हम मनुष्यों की स्तुति करते हैं उनको खुश करने के लिए।
और जब वो खुश हो जाते हैं तो हमारी प्रार्थना भी सुनते, हमारा सहयोग भी करते हैं। ये बात ईश्वर पर लागू नहीं होती कि हम ईश्वर की स्तुति करें और ईश्वर खुश हो जाए और खुश होकर के कुछ दे दे। ये बात वहाँ लागू नहीं होती। हमारी स्तुति से ईश्वर का आनंद नहीं बढ़ता, उसका आनंद उतना ही रहता, पहले जितना था उतना ही रहता है। आप स्तुति करो या मत करो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेठ को फ़र्क पड़ता है, मनुष्यों को फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम मनुष्यों की स्तुति इस भावना से करते हैं कि ये व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा तो कुछ सहयोग करेगा। और ये बात भी है, प्रार्थना करने से उसकी सहायता भी मिलती है, प्रार्थना करने वाले को सहायता मिलती है और उसका लाभ हो जाता है। जो प्रार्थना नहीं करता उसको सहायता नहीं मिलती। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। व्हाट्सएप पर मैसेज आते रहते हैं। एक मैसेज में लिखा था कि आप किसी को भगवान से प्रार्थना मत करो, वो सब जानता है, बस आप काम करते रहो, काम करते रहो, ईश्वर अपने आप फल देता रहेगा। तो ऐसी उल जलूल बातें बहुत सारी आती रहती हैं, क्योंकि ये लिखने वाले कोई वेदों के विद्वान तो है नहीं, अनाड़ी लोग हैं, इनको सिद्धांत का तो पता नहीं। एक मैसेज में लिखा था, बस आप अपना कर्म करते रहो, किसी को उपदेश मत दो, अपना कर्म करते रहो, लोग अपने आप सुधर जाएंगे आपका कर्म देख करके। हैं, किसी को उपदेश मत करो, भाई ये काम अच्छा है ये करो, ये बुरा है ये मत करो। उपदेश का उसने विरोध कर दिया। अब उसको ये पता नहीं वो निग्रह स्थान में है। मैसेज में तो लिख रहा है कि उपदेश मत करो और खुद हमको उपदेश दे रहा है। हमको उपदेश दे रहा है, किसी को उपदेश मत दो, फिर तुम क्यों हमको उपदेश दे रहे हो भाई? तुम अपना काम करते रहो ना। तो ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं लोग, क्योंकि बेचारों को पता तो है नहीं सिद्धांत का। एक जगह मैं प्रवचन के लिए गया, मुझे वहाँ के प्रधान जी ने कहा, आर्य समाज के जो भी थे, उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ खंडन मत करना। मैंने कहा मैंने तो अभी खंडन शुरू किया नहीं, पहले आपने मेरा खंडन कर दिया कि खंडन मत करना। मेरा तो खंडन कर रहे हैं खुद और मुझे मना कर रहे हैं कि खंडन मत करना। कैसे खंडन है? इतने बोलने मात्र से खंडन? खंडन किसको कहते हैं? खंडन की परिभाषा बताइए। मतलब आपके पक्ष को गलत करते हैं। तो मैं खंडन करूँगा तो वो कह रहे हैं आप खंडन मत करना, आपका खंडन करना गलत है, तभी तो मेरा विरोध कर रहे हैं। खंडन का अर्थ क्या है? निषेध करना, विरोध करना, यही तो खंडन है। अभी तो मैंने प्रवचन शुरू ही नहीं किया, प्रवचन से पहले ही मुझे कह रहे हैं कि खंडन मत करना। मतलब खुद तो मेरा खंडन कर रहा है और मुझे मना कर रहे हैं कि खंडन नहीं करना। भूतकाल का अनुभव होगा। हाँ, भूतकाल का अनुभव है उनको, भले अनुभव हो, पर उन बेचारों को पता ही नहीं प्रवचन कैसे किया जाता, और हमको सिखा रहे हैं प्रवचन ऐसे करना और ऐसे मत करना। मैं तुमसे प्रवचन सीखने आया हूँ? मैं तुमको सिखाने आया हूँ, सीखने नहीं आया। मुझे ट्रेनिंग लेनी होगी तो अपने गुरुजी से लूँगा, तुमसे थोड़ी लूँगा। तो मुझे कैसे प्रवचन करना वो तो गुरुजी बताएंगे। जबकि गुरुजी ने बताया कि खंडन अवश्य करना चाहिए। आपने न्याय दर्शन पढ़ा है? जिसने पढ़ा है वो दिनेश जी ने पढ़ा है और लोगों ने पढ़ा है, उनको पता है। वाद का नियम है प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, हाँ या ना, है ना? तो यहाँ क्या बोला है कि प्रमाण और तर्क से अपने पक्ष की सिद्धि करो, साधनम सिद्धिकरण, और उपालंब का अर्थ है खंडन करना। और गौतम मुनि तो ये सिखा रहे हैं कि तुम झूठ का खंडन करो, और ये मुझे पढ़ा रहे हैं कि खंडन मत करना। क्यों नहीं करूँगा भाई? मैं तुम्हारी सुनूँ कि गौतम मुनि की सुनूँ? तो ये ऐसे अनाड़ी लोग हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, समझते तो है नहीं सिद्धांत को। खंडन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, ढंग से करना चाहिए। खंडन करना आवश्यक है। सारी दुनिया खंडन करती है, ईश्वर भी खंडन करता है, बच्चा भी खंडन करता है, बड़ा भी, बूढ़ा, जवान, सब खंडन करते हैं। आप एक दिन बिना खंडन करके दिखा दो मुझे, एक दिन जी के दिखा दो बिना खंडन के, मैं आपको इनाम दूंगा। आप दिन में 10 बार खंडन करते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा, और फिर विरोध करते हैं साहब खंडन मत करना।
बच्चे ने ब्लेड उठा लिया तो आप खंडन करते हैं नहीं, ये ब्लेड छोड़ दो, हाथ कट जाएगा, आप उसका विरोध करते हैं कि नहीं? खंडन का मतलब है विरोध। तो आप दिन में 10 बार विरोध करते हैं, ये ब्लेड मत उठाओ, हाथ कट जाएगा, ये तवा गरम है, दूर रहो इससे, हाथ जल जाएगा। आप सुबह से शाम तक 20 बार 10 बार खंडन करते हैं, फिर कहते हैं खंडन मत करो। जितने भी नेगेटिव सेंटेंस हैं, निषेधात्मक वाक्य, वो सारे के सारे खंडन है। वेद भरा पड़ा खंडन से। अक्षैर माँ दिव्य, जुआ मत खेलो, सुराम माँ पीब, शराब मत पियो, माँ अंडा, अंडे मत खाओ, सत्यम वक्ष्यामि न अनृतम, सत्य बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। शुरू से आखिर तक पूरा खंडन भरा पड़ा है। अच्छा, ये नहीं बनी है क्या शराब? पिछली सृष्टि में लोग शराब नहीं पीते थे? पिछली सृष्टि में कोई अलग आत्माएं थी, ये यही आत्माएं थी हैं? वही थी ना आत्माएं, यही आत्माएं तो थी ना तब भी। अच्छा, रावण शराब पीता था कि नहीं? रामलीला में देखा हो आपने, राक्षस तो था ही, ये तो पता है, ये तो पता है ना राक्षस था। और राक्षसों के और क्या लक्षण होते हैं? यही होते हैं, खाना पीना मौज करना। एक श्लोक में लिखा भी है ऐसा कुछ, रामायण में शायद ये श्लोक आता है, उसने सीता को भी ऑफर की थी रावण ने, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ये रावणों के 3 लक्षण होते हैं, आजकल भी चलते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। आज कोई भी पार्टी बिना इसके ईट ड्रिंक के बिना नहीं होती है। जितनी बड़ी पार्टियां होती हैं होटलों में, सब में ईट ड्रिंक होता है, सब में शराब होती है। तो ये तो राक्षसों वाले लक्षण है। और सीता को उसने ऑफर की थी, तू आ, खा पी, मजा कर, मेरे साथ मौज कर। क्या क्या रखा है राम में, भूल जाओ उसको। उसने सीता तक को भी ऑफर कर दी थी। तो ये कोई आज नया फैशन नहीं चल रहा है, ये नई शराब पीने लग गए, अंडे मांस खाने लग गए। वही आत्माएं हैं आज जो पिछली सृष्टि में थी, और यही आगे भी रहने वाली हैं। आत्मा अनादि है, अनंत काल तक रहेगा, वो मरता है नहीं, नया पैदा होता नहीं। जितनी आत्माएं उतनी रहती हैं और वही काम करती हैं। तो ईश्वर को सब मालूम है, इसलिए उसने वेदों में पहले मना कर रखा है कि अंडे मत खाना। उसको पता था ये अंडे खाएंगे। शराब मत पीना, सुराम माँ पीब। एक मंत्र में लिखा है शराब पीने वालों की हालत कैसी होती है। हृत्सु पीतासु युद्धन्ते, जब खूब हृदय तक भर के पी लेते हैं, फिर खूब लड़ते हैं, मारामारी करते हैं। आप देख लो, सारे शराबी मारामारी करते हैं। और वेद में लिखा है, और ऐसे उधर नग्ना जरनते, ऐसा कुछ शब्द हैं उसमें, कि नंगे होकर नालियों में पड़े रहते हैं, और ऐसे कुत्ते उनका मुंह चाटते रहते हैं जो आज प्रत्यक्ष दिखता है। तो वेदों में सब ईश्वर ने बता रखा है, और सब बुरे काम मना कर रखे हैं, वो सारा खंडन है। तो मैंने कहा कि आप बच्चे का खंडन करते हैं कि ब्लेड मत करो, ब्लेड मत उठाओ, इसको छोड़ दो। आप बच्चे का खंडन करते हैं, हम बड़े का खंडन करते हैं कि जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, मूर्ति पूजा मत करो, चोरी मत करो। आप छोटे का खंडन करते हैं, हम बड़े का करते हैं। जब आप खंडन करते हैं तो हमको क्यों रोक रहे हैं? हम भी करेंगे। अगर आपको नहीं सुनना था हमारा खंडन, तो उस दिन बोलते ना, जिस दिन हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब मुझे इनवाइट किया था, उस दिन कहना था कि गुरुजी आपको हम बुला रहे हैं, पर आपके लिए शर्त ये है कि आप यहाँ खंडन नहीं करेंगे। उस दिन बोलना चाहिए था। मैं उसी दिन कैंसिल करता, नहीं मैं तो नहीं आऊँगा। मैं अपनी इच्छा से जीता हूँ, आप अपनी इच्छा से जीते हैं। मैं पूरे नियम से काम करता हूँ, आप अपना करते हैं। तो खंडन करना तो मेरे कानून में आता है, इसलिए मैं तो खंडन करूँगा। मुझे आपकी शर्त स्वीकार नहीं है, मैं नहीं आऊँगा। मैं उसी दिन कैंसिल करता प्रोग्राम, हाँ ही नहीं बोलता। अब ये अन्याय है मेरे साथ। आपने उस दिन तो इनवाइट कर लिया, और आज मुझे कह रहे हैं कि ये शर्त लागू होगी, मुझे स्वीकार नहीं है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए, ठीक बात कहनी चाहिए, गलत नहीं कहनी चाहिए। झूठ का खंडन जरूर करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने 10वें समोल्लास में लिखा है कि विदेश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। व्यापार के लिए, दूसरे काम के लिए जाना चाहिए। फिर वहीं ये लिखा है कि हाँ, विदेश जाने से पहले सत्य का मंडन और असत्य का खंडन करना अवश्य सीख लें, ऐसा लिखा है।
वो कह रहे खंडन करना अवश्य सीख लें तब जाना विदेश, नहीं तो वहाँ कोई बहका देगा तुम्हें। वहाँ की परंपरा देख के आप फिसल जाएंगे, वो आपको फिसला लेंगे लोग। इसलिए झूठ का खंडन करना पहले अवश्य सीख लें, फिर जाना विदेश। तो सही सिद्धांत ये है, मंडन भी हो, खंडन भी हो, प्रेम से हो, ढंग से हो, व्यवस्था से हो। और मंडन अधिक होना चाहिए, खंडन कम होना चाहिए। कठोर खंडन नहीं होना चाहिए, मीठा खंडन होना चाहिए। नियम से, सभ्यता से, मीठी भाषा में होना चाहिए, ये सामान्य नियम है। और अपवाद में कठोर खंडन भी होना चाहिए। वो अपवाद है, परिस्थिति के अनुसार कठोर भी होना चाहिए। खंडन तो क्या, थप्पड़ भी मारना चाहिए, उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, फांसी तक लटकाना चाहिए, यहाँ तक दंड व्यवस्था है। हाँ या ना? हाँ, तो फिर तो परिस्थिति के अनुसार दंड व्यवस्था लागू होती है। और दोष की मात्रा के अनुसार और बार बार दोष करने पर वो फिर दंड व्यवस्था बदलती जाती है। पहले प्रेम से समझाते हैं, नहीं मानता, फिर डांट लगाते हैं, फिर नहीं मानता, फिर थप्पड़ मारते हैं, फिर नहीं मानता, फिर उसका खाना बंद कर देते हैं, फिर भी नहीं मानता, फिर उसको बाथरूम में बंद कर देंगे 2 घंटा 1 घंटा, फिर उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। और फिर भी नहीं हो तो फिर पकड़ के जेल में डालेंगे, और वहाँ भी नहीं सुधरेगा तो फिर फांसी में लटकाएंगे। तो परिस्थिति के हिसाब से काम करना पड़ता है। चलिए वापस आते हैं लौटकर अपने विषय में। तो हमारी बात चल रही थी स्तुति और प्रार्थना की। स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। स्तुति का अर्थ है गुणों का वर्णन, किसी की प्रशंसा करना। तो हम ईश्वर की जो स्तुति करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें उससे कुछ लेना है, कुछ प्रार्थना है मन में, इसलिए हम स्तुति करते हैं। और जब ईश्वर की स्तुति करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि वो खुश हो जाएगा। मनुष्यों की तो इसलिए करते हैं कि वो खुश हो जाएंगे और हमको सहयोग देंगे। पर ईश्वर की जो हम स्तुति करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ये सभ्यता है। सभ्यता का नियम पालन करने के लिए हम पहले स्तुति करते हैं। जैसे मनुष्यों के साथ हम सभ्यतापूर्ण व्यवहार करते हैं, पहले स्तुति करते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर के साथ भी यही नियम लागू होता है कि पहले सभ्यता के अनुसार स्तुति करो और फिर मांगो। तो यहाँ उद्देश्य सभ्यता का पालन करना है ईश्वर के संबंध में, ये ध्यान रखें। फिर हमने स्तुति की तेजोसी, हे ईश्वर आप सत्य विज्ञान वाले हैं। अब फिर प्रार्थना करेंगे, तेजोमयी देही, मुझे भी अपना ज्ञान विज्ञान सत्य विज्ञान दीजिए, मेरी भी उन्नति हो, मैं भी अविद्या से दूर हटूं। फिर कहा वीर्यमसि, आप बड़े उत्साही हैं। वीर्यमयी देही, मुझे भी उत्साही बनाइए, मुझे भी उत्साह दीजिए, मैं भी उत्साह से काम करूं। ये मानसिक बल हो गया। पहले वाला आत्मिक हो गया। अंत में लिखा है ना भाष्य में, 4 बातें लिखी हैं लास्ट में। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनके तेज आदि गुण कभी मुझ में से दूर ना हो। ये 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों को शुरू में चारों के साथ जोड़ देंगे 4 वाक्यों में। जो पहला है तेजोसी, इसको आत्मा के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि इसकी व्याख्या में महर्षि जी ने लिखा है सत्य विज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान चेतन का गुण है, आत्मा चेतन है, इसलिए हम तेजोसी का अर्थ करेंगे कि आप सत्य विज्ञान वाले हैं, तेजोमयी देही, मुझे भी सत्य विज्ञान आत्मा का बल प्रदान करें। दूसरा है वीर्यमसि, वीर्यमयी देही, तो आप वीर्य स्वरूप हैं, उत्साही हैं। वीर्यम उत्साह, व्यास भाष्य में लिखा है योग दर्शन में, उत्साह। तो ये उत्साह मानसिक होता है? आगे देख लेते हैं अभी। तो वीर्य को अभी आप मानसिक के साथ जोड़ लीजिए। तो आप बड़े मानसिक स्तर पर उत्साही हैं, तो हमारा भी मानसिक उत्साह बढ़ावे, वीर्यमयी देही। फिर बलमयी देही, बल, आप बड़े शक्तिशाली हैं, ये शारीरिक बल हो गया। तो आप बड़े बलवान हैं, तो हमें भी शरीर में बल दीजिए, हमारा शरीर भी बलवान हो, कमज़ोर ना हो, हम अच्छे काम करें, बढ़िया तरीके से करें, आसानी से कर लें, इतनी शक्ति हमारे शरीर में हो। और ओजोसी, ओजोमयी देही, ये इंद्रिय के साथ जोड़ लेंगे कि जैसे वहाँ अंत में लिखा है शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के तेज आदि गुण मुझसे दूर ना हो। तो यहाँ पर जो इंद्रिय शब्द आया, इसको यहाँ जोड़ लेते हैं, ओजोसी, आप बड़े ओजस्वी हैं, आपकी इंद्रियाँ बहुत तीव्र हैं,
आँख नाक कान जो भी आपकी शक्तियाँ हैं वो सारी बहुत बढ़िया काम करती हैं, दूर तक काम करती हैं, सारे ब्रह्मांड में काम करती हैं। तो हमारी इंद्रियां भी ऐसी ही बल वाली हो तो हमारा भी काम अच्छा चले इंद्रियों से। तो ये 4 बातें इन 4 मंत्रों में शुरू में जोड़ देंगे। अब 5वां कहता है मन्युरसी मन्युम वैधेहि। आप दुष्टों पर क्रोध करने वाले हैं तो मुझ में भी ये गुण धारण कीजिए, मैं भी दुष्टों को दंडित कर सकूं। अगर मैं कहीं अधिकारी हूं, मुझे सत्ता दी गई है, अधिकार दिया गया है प्रशासन का, तो वहाँ मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे इलाके में कोई आदमी गड़बड़ नहीं करना चाहिए, और अगर वो गड़बड़ करता है तो उसको फिर दंड देना मेरा कर्तव्य है। अन्यथा अराजकता बनेगी, व्यवस्था सारी फेल हो जाएगी। तो जो ऐसे प्रशासनिक पद पर बैठता है तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसके इलाके में कोई आदमी गड़बड़ ना करे, और अगर करे तो फिर उसको दंड देवे, दंड देकर उसका भी सुधार करे। और जब एक को दंड मिलेगा उसका सुधार होगा तो और 50 आदमी देखेंगे, वो भी सुधर जाएंगे कि भाई ये दरवाज़ा तो मजबूत है, ये ढीला पीला नहीं है, ये माफ़ नहीं करेगा, ये छोड़ेगा नहीं, हमने गलती की तो हमको भी दंड मिलेगा। इसलिए दंड व्यवस्था रखी जाती है। जिस अपराधी को दंड दिया जाता है वो दंड से सुधर जाता है और आगे फिर गलतियां नहीं करता। और इस दंड व्यवस्था को देखकर दूसरे लोग भी सीख लेते हैं कि हम भी गलतियां नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से वो मन्युरसी मन्युम वैधेहि। जो आपके इलाके में दुष्ट लोग हैं आप उनको सबको दंड देते हैं, किसी को माफ़ नहीं करते। तो यदि मैं भी कहीं अधिकारी बनकर बैठूं तो मैं भी पूरी ठीक दंड व्यवस्था वैसी ही चलाऊं जैसी आप चलाते हैं। या मैं उस पद पर बैठूं नहीं, या तो प्रशासनिक पद पर बैठूं नहीं, अगर बैठ गया तो फिर मुझे पूरी दंड व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। तो आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं दुष्टों पर दंड दे सकूं, दुष्टों को दंड दे सकूं। और इसका दूसरा अर्थ है जो दुष्ट गुण हैं, मतलब दोष हैं, जो बुराइयां हैं, उनको उखाड़ उखाड़ के फेंक दूं, उनके ऊपर कोई लिहाज नहीं करूं, अपने दोषों का पोषण ना करूं, अपने दोषों को उखाड़ उखाड़ के बाहर निकालूं। ऐसे दुष्टों पर, दुष्ट गुणों पर यानी बुराइयों पर मैं क्रोध करने वाला बनूं। यहाँ क्रोध का मतलब मूर्खता वाला क्रोध नहीं है, यहाँ न्याय वाला क्रोध है, जिसको मन्यु है, यहाँ मन्यु शब्द है। तो मन्यु का अर्थ होता है न्यायपूर्वक दंड देना, न्यायपूर्वक व्यवहार करना, अपराधी को दंड देना, अच्छे सज्जन की सुरक्षा करना, उसको सम्मान देना, उसको सुख देना, सुविधा देना, ये न्याय कहलाता है। तो मन्यु का एक शब्दार्थ समझ लीजिए न्याय। तो आप न्यायकारी हैं, मुझे भी न्यायकारी बनाइए, ये 5वीं प्रार्थना। और छठी है सहोसी सहोमैधेहि। आप बड़े सहनशील हैं, मुझे भी सहनशील बनाइए, सहन शक्ति मुझे भी दीजिए, क्योंकि जीवन में सहन शक्ति भी बहुत चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता। इसको तपस्या कहते हैं। यम नियम में तपस्या का विधान है, हाँ या ना, है ना। शौच संतोष तपह। और तपह की व्याख्या में व्यास जी महाराज ने लिखा है भाष्य में, तपो द्वंद्व सहनम। तप का अर्थ है द्वंद्वों को सहन करना। तो सहन शक्ति भी होनी चाहिए। भूख प्यास, गर्मी ठंडी, हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान, ये सब चीज़ें आती हैं जीवन में। इन सब चीज़ों को सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसका नाम है सहोसी सहोमैधेहि। बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं, छोटी मोटी गड़बड़ करते हैं, तो उसको हमें सहन करना पड़ता है। हर चीज़ का तो दंड नहीं दे सकते हम, तो बहुत सी चीज़ों को हमें सहन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग हमारी गलतियों को भी सहन करते हैं, हाँ या ना। हमारी गलतियाँ भी तो होती हैं ना, कोई इंसान ऐसा तो है नहीं कि गलती नहीं करता हो, सब करते हैं। कोई छोटी करता है, कोई बड़ी करता है, गलतियाँ सबसे होती हैं। एक ईश्वर है जो कभी गलती नहीं करता। मनुष्य तो अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, उससे छोटी बड़ी गलतियाँ होती रहती हैं। तो जब हमारी गलतियों को दूसरे लोग सहन करते हैं तो क्या दूसरों की गलतियों को हमें सहन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बस तो ये छठी बात है कि हमको सहन शक्ति दीजिए। आप भी बहुत सारी सहन शक्ति रखते हैं। बहुत सारे दुष्ट लोग, मूर्ख अज्ञानी लोग आपको रोज़ गालियाँ देते हैं, आप चुपचाप सुनते रहते हैं, खूब सहन करते हैं। उस समय तो दंड नहीं देते, फिर बाद में भले ही कसर निकाल देते हैं
बाद में तो फिर ईश्वर दंड देता है, फिर नहीं छोड़ता वो समय आने पर। लेकिन उस समय तो सहन कर लेता है, उस समय उसकी जबान नहीं तोड़ देता, उसको गूंगा नहीं बना देता, उस समय तो सुनता रहता है, कोई बात नहीं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है कर्म करने में, तो उस समय वो सुनता रहता है, लेकिन बाद में वो दंड देता है। हमें तो मना कर रखा है कि तुम सहन कर लेना, तुम झगड़ा नहीं करना, तुम बदला नहीं लेना, वरना तुम्हारा मोक्ष नहीं हो पाएगा। बोलो, हमें मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना है? तो फिर इसलिए हमको ईश्वर ने मना कर दिया कि तुम सहन कर लेना, और जो अन्याय करे उसको मेरे हिसाब पे छोड़ देना, मैं उसको देख लूँगा। तुम आपस में झगड़ा नहीं करना, मेरे हिसाब में छोड़ देना, मैं देख लूँगा उसको, जिसने जो घोटाला किया उसको दंडित कर दूँगा। इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होता है। ईश्वर कह रहा है मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होता है, मैं दुष्टों को दंड देता रहता हूँ, मुझ पे इसका कोई गलत असर नहीं होता है। पर तुम अगर हर व्यक्ति को दंड देना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए तुम अपनी स्थिति मत बिगाड़ो। योस्मान द्वेष्टि तम वो जम्भे दत्म, बस उसको मेरे हिसाब पे छोड़ देना, मैं कर लूँगा, और तुम अपना शांति से मोक्ष में जाओ। तो ये 6 प्रार्थनाएं आज के मंत्र में हैं। हमने ईश्वर से स्तुति भी की, जिस गुण से स्तुति की उसी गुण से प्रार्थना की। तेजोसी तेजोमयी देही, वीर्यमसी वीर्यमयी देही, बलमसी बलमयी देही, मन्युरसी मन्युमयी देही। तो इस प्रकार से प्रार्थना की। तो इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है, और पूर्ण पुरुषार्थ करें, फिर प्रार्थना भी करें, तो दोनों का फल मिलेगा। पुरुषार्थ का फल भी मिलेगा, प्रार्थना का भी मिलेगा। तो ये बातें आज के मंत्र में बताई गई।